नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। इनमें से मानव शरीर में विटामिन सी का एक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टायरोसाइन चयापचय में भाग लेता है। ऑप्शन बी, मृत ऊतकों की मरम्मत करता है। या सी, ऑक्सीजन परिवाहित करता है। या डी, चयापचय को बढ़ाता है। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मृत ऊतकों की मरम्मत करता है। क्योंकि जो विटामिन सी है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन सी होता है हमारे शरीर की ग्रोथ और जो हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उसे मरम्मत करने के काम में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले शीतलेख क्या हैं? ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ऑप्शन सी, बोरोन छड़। या डी, कैडमियम छड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसका द्रव्यमान का केंद्र उसके शरीर के बाहर स्थित होता है? ऑप्शन ए, पेंसिल का। बी, शॉटपुट का। सी, पासे का। या डी, रिंग का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रिंग का। क्योंकि जो पेंसिल होता है उसका सेंटर ऑफ मास यानी कि केंद्र द्रव्यमान उसके बीच में होता है, उसी प्रकार जो पासा है उसका सेंटर ऑफ मास यानी कि केंद्र द्रव्यमान उसके बीच में होता है और ये इनके बॉडी के अंदर होता है। परंतु जो हमारा रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है और ये सेंटर ऑफ मास इसके बॉडी के बाहर है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, रिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसकी कमी के कारण हाइपोकैलेमिया होता है? ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी के कारण। या ऑप्शन नंबर सी, सोडियम की कमी के कारण। या डी, पोटासियम की कमी के कारण। आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटासियम की कमी के कारण। हाइपोकैलेमिया खून में पोटासियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डायनेमो परिवर्तित करता है डैश क्वेश्चन मार्क। ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। या सी, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। या डी, चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरलेस माउस कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए, गामा रेस के द्वारा। बी, फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा। या सी, माइक्रोवेव के द्वारा। या डी, इंफ्रारेड वेव के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गामा रेस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आयोडीन की मात्रा की कमी आयोडीन की मात्रा की कमी को इनमें से क्या लेकर पूरा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए आयरन की गोलियां, बी आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ, या ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम की गोलियां, या ऑप्शन नंबर डी पोषण के पूरक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ के द्वारा हम नमक आयोडीन की मात्रा को पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक होता है? ऑप्शन नंबर ए इथेन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। क्योंकि जो मीथेन यानी कि गोबर गैस का जो कंपोजिशन होता है उनमें सबसे ज़्यादा मीथेन यानी कि CH4 50 से 75% पाया जाता है, और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि CO2 की तो 25 से 50% पाई जाती है, और जो नाइट्रोजन होती है उसकी मात्रा 2 से 8% होती है। तो जो गोबर गैस में जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो होती है मीथेन, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मीथेन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियम की खोज किसने की थी? ए नील बोर ने, बी सोमरफील्ड ने, या सी डाल्टन ने, या डी मैडम क्यूरी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मैडम क्यूरी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किलोवाट डैश को मापने की एक इकाई है? ए काम को, बी शक्ति को, सी बिजली को, या डी वर्तमान को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति को, यानी कि शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी को नापने के लिए हम किलोवाट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा डैश एक अपरूपी स्वरूप है? ए जर्मेनियम का, बी कार्बन का, सी सिलिकॉन का, या डी सल्फर का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कार्बन का। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 52 नंबर, नाभिकीय विखंडन का डैश के प्रभाव के कारण होता है? ए न्यूट्रॉन के कारण, बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी ड्यूट्रॉन के कारण, या डी इलेक्ट्रॉन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए न्यूट्रॉन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु डैश से बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, बी केवल इलेक्ट्रॉन से, या सी केवल प्रोटॉन से, या डी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई से।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो परमाणु होते हैं वो एटम, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई, तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जस्तीकृत लोहे की चादरों पर डैश की एक परत होती है। ऑप्शन नंबर ए जस्ता, बी क्रोमियम, सी टिन या डी लेड। जस्ता मतलब जेडन यानी कि जिंक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जस्ता। आपको क्वेश्चन ये पढ़ के ही आपको लग रहा होगा इसका जस्ता होगा। जस्तीकृत में आपको जस्ता आ रहा है तो आपको पता ही चल जाएगा इसका आंसर जस्ता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष डैश की एक माप है। हवाई जहाज की गति की, प्रकाश की गति की, या सी तारों की दूरियां, या डी रॉकेट की गति की। प्रकाश ईयर को हम इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारों की दूरियां को। लाइट ईयर होता है जैसे कि हम लाइट को एक साल के लिए लाइट ईयर होता है जैसे एक साल तक लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। एक साल के लिए तो 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर, इसको LY लिख रहे हैं हम। लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ट्रिलियन किलोमीटर होता है, क्या होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 86, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बीटा किरणें, बी अल्फ़ा किरणें, सी गामा किरणें, या डी एक्सरे किरणें, एक्स किरणें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। धन्यवाद। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।